मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिग़ीन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम। रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, हुज़ूर अहमद मुजतबा, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम, मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम। वक्त काफ़ी हो गया, बहुत देर से बैठे हैं आप लोग। अल्लाह ताला इन जज्बात का, मोहब्बतों का बेहतरीन सिला दोनों जहान में आपको अता फ़रमाए। मुबारकबाद का हसीन गुलदस्ता कमेटी के हुजूर हाजिर है। मैं पेश करता हूँ जिन्होंने ये हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब की क़यादत में ये पाकीदा जलसा बड़ी मोहब्बत खुलूस के साथ सजाया। मेरे बड़े भाई हज़रत अल्लामा मौलाना अबरार मिसबाही साहिब क़िबला, जो अपने आप में नहायत काबिल जय्यद आलिम दीन हैं और ज़बरदस्त ख़तीब भी, उनके इसरार पर खाकसार की हाज़िरी हुई। मुझसे पहले आप हजरात ने बड़ी जय्यद जलीलुल क़दर तकरीरें, दिलों को फ़िक्रों को रोशन करने वाली, दिलों फ़िक्रों को ताविंदगी और ज़िंदगी देने वाले अच्छे अच्छे ख़ूबसूरत बयानात समाअत फ़रमा लिए हैं। फ़ाज़िल गिरामी, मुहिब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह ने बहुत अच्छे अंदाज़ में आपको महज़ूज़ फ़रमाया, अपने ख़िताब जलील से नवाज़ा। हज़रत मौलाना क़ारी मुअज़्ज़म रज़ा सुबहानी हैं या चले गए, उन्होंने भी बहुत अच्छा ख़िताब किया। और आखिर में आपने देखा मुझसे पहले आलम इस्लाम की मुक़्तदर शख्सियत के मालिक
हज़रत क़िबला अल्लामा मौसूफ़ ने बहुत ही प्यारे, अनोखे और निराले अंदाज में आप हजरात के दिलों को गुदगुदा दिया और आमाल स्वालिहा की तरफ आपको राग़िब किया। अब मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेके चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। टाइम बहुत कम है मेरे पास कि मिसबाही साहब का भी हुक्म है कि अब थोड़ा शार्ट ही कर दिया जाए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। तो 3:10 तक मैं बोलने का प्लान रखता हूँ। 2:20 पे माइक लिया, 3:10 पे इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप हजरात इस प्रोग्राम को सेट होने के बाद अपनी अपनी जगह पे बैठे रहेंगे और आप ये ना समझें कि हम कई कई घंटे आपको और बैठा लेंगे। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से हमारी चंद ही बातों को कबूल फरमा ले और बेड़ा हम सबका पार लगा दे। अब मुझे ये बताओ मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म कर दूँ, क्योंकि आपने तो हर ब्रांच पे खूब ही सुन लिया माशाल्लाह, और एंड कर दो बस। इंशाल्लाह एंड ही एंड है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि इस वक्त में अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैं क्या सुनाऊँ, तो बिल्कुल उस आदमी की तरह जिसने पहली बार रोज़ा रखा था किसी इमाम के उकसावे में, उसने रोज़ा रख तो लिया मगर दोपहर को ही निढाल हो गया। बस हाँ, दोपहर को ही निढाल हो गया। उसने जैसे ही रेडियो खोला टाइम पास करने के लिए, तो रेडियो ने उससे कहा अब आप क्या सुनना, उसका प्रोग्राम, अब आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तो वो फ़ौरन बोला कि मगरिब की अज़ान सुना दीजिए, हमारा भी बेड़ा पार लग जाएगा। तो इस वक्त में अगर आपसे ये पूछा जाए कि अब आप क्या सुनना पसंद करेंगे, तो जैसे कि इशारे हैं, आप यही कहेंगे कि सलातो सलाम सुना दीजिए। मगर मैं भी बड़ा पक्का आदमी हूँ, क्योंकि मेरी आदत पड़ गई 2 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे मेरी आदत पड़ गई। अब मैं कुछ दिनों के बाद शोपीस बन के जलसों में आया करूँगा। तो मेरी आदत हो गई है, मैं 2-4 बजे ही आता हूँ और इतना पक्का हो गया हूँ कि अगर तुम सब भी कहोगे कि अब कुछ मत सुनाओ, फिर भी मैं सुनाऊँगा। हाँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि जलसे की शुरुआत गरीब नवाज से हुई थी। गरीब नवाज पे ही इस जलसे को इख्तितामी मंजिलें दे दूँ और बात वहीं पे तमाम कर दूँ, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुबल्लिग इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अजमेर वाले सरकार। उन्हीं से तो शुरू हुआ था जलसा। बीच में चारों ब्रांचों पे जाते 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 मैं सोच रहा हूँ वहीं पे लाके समेट दूँ, ताकि जलसे का एक मैसेज मुबल्लिग इस्लाम के की तरफ से आप हजरात को पहुँच जाए। हाँ, वो भी पहलू बड़ा ज़बरदस्त है इस्लाह मुआशरा का, क्योंकि ये समाज, जिस समाज में गरीब नवाज तशरीफ़ लाए थे, समाज था ही नहीं, बनाया ही उन्होंने। कुफरिस्तान हिंद में सबसे बड़े मुबल्लिग इस्लाम की हैसियत से सरकार गरीब नवाज तशरीफ़ लाए, रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी का बेड़ा उठाया, इस्लाह समाज का मेरे गरीब नवाज ने और हक़ अदा कर दिया। तवज्जो है आपकी? अरे अजमेर वाले ख्वाजा, हिंदुस्तान के राजा, सब बहुत मोहब्बत करते हो ना। 900 साल पहले, 850 साल पहले इंडिया में आए थे। किसने भेजा था? हुजूर ने। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान से मोहब्बत देखो सरकार की, हमारे नबी की। हमें भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए। हिंदुस्तान से, इंडिया से हमारे नबी को ऐसी मोहब्बत कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल के बाद, गौर करना जुमलों पे, अपने विसाल के बाद अपना कोई नुमाइंदा बना के तबलीग दीन के लिए कहीं नहीं भेजा, मगर अपने विसाल के 500 साढ़े 500 साल के बाद सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नुमाइंदा प्यारे गरीब नवाज को बनाया
और इरशाद फरमाया मैंने तुम्हें हिंद की विलायत अता फरमा दी। तड़पोगे नहीं, जोर से नहीं कहोगे सुभान अल्लाह। यानी नबी ने भेजा, ये नबी के भेजे हुए हैं सरकार गरीब नवाज, ये अपने आप नहीं आए, हुजूर ने भेजा। दरबार में थे सरकार के, अरे मुझे लग रहा है थक ही गए सब लोग। रात के 2 बजे के बाद तकरीर करना बड़ा मुश्किल होता है, जिगर गुर्दे का काम है। तकरीर करना भी जिगर वालों का काम है और तकरीर सुनना भी जिगर वालों का ही काम है। हर मिनट पे वो बस ही तो डालता है दिल में कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, और कब तक बैठेगा। मगर सच्चा मोमिन वो है जो वहीं उसकी गर्दन मरोड़ देता है कि मनहूस हम तेरे नहीं नबी के गुलाम हैं। बेशक। और कुछ लोग बेचारे क्या करें, वो भी कोशिश कर रहे हैं खड़े होने की, फिर सोच रहे हैं यार 2-4 मिनट और देख लें, अब ख़त्म करें, कब ख़त्म करें। बस मैंने टाइम मुकर्रर कर दिया, ख़त्म हो ही जाएगा। तो पूरी रात थोड़ी बैठाऊंगा मैं तुम्हें, इतना बड़ा जालिम मैं भी नहीं हूँ। इंशाअल्लाह फजर की नमाज पढ़ने का भी अज़्म रखते हैं कुछ लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नबी ये पाक ने भेजा, किसने भेजा? कितनी बड़ी बशारत है हुजूर की, सरकार ने भेजा। आपके लिए कितना बड़ा मुज़्ज़ा है, हुजूर ने भेजा सरकार करीब नवाज को। इरशाद फरमाया मैंने हिंद की विलायत तुम्हारे हवाले कर दी। गरीब नवाज सरकार पे गुनूद की तारी हुई, हैरान थे, शशदर थे। आपने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैंने तो कभी इंडिया देखा ही नहीं, कभी भारत देखा ही नहीं है। तो जनाब वाला मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे कि आज आप साइंस के ज़माने में लाइव टेलीकास्ट की बातें करते हो। लाइव टेलीकास्ट ये चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, यहाँ का प्रोग्राम ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है जनाब वाला। बदायूं में देखा जा रहा है, बदायूं का प्रोग्राम मुरादाबाद में देखा जा रहा है, अमेरिका में देखा जा रहा है। लाइव टेलीकास्ट हर बच्चे की ज़बान पर है। और जनाब वाला लाइव फेसबुक, क्योंकि फेसबुक ज़्यादा ही आप यूज़ कर रहे हैं, आपके बच्चे यूज़ कर रहे हैं, क्यों बचा ही क्या है इस समाज में। मुझसे कह रहे हैं रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात कर दो, समाज की इस्लाह की बात कर दो, तो बचा ही क्या है इस समाज में। जनाब वाला सुबह को देखो तो अमर उजलिया, शाम को देखो तो फेसबुकिया, इसके अलावा है ही क्या समाज में? ना अल्लाह का कुरान, ना नबी का बयान, पढ़ते ही कहाँ हैं। लाइव टेलीकास्ट के नारे लगाने वालों, इस साइंस पे मरने वालों, इन एक्चुअल लाइव टेलीकास्ट देखना चाहो तो यह है लाइव टेलीकास्ट। उस वक्त की बात है जब मीटर भी नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं था, थर्मामीटर भी नहीं था। 1400 साल पहले हुजूर फरमा रहे हैं मैंने तुम्हें हिंदुस्तान भेजा, जना हिंदुस्तान की विलायत दे दी। तो गरीब नवाज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने तो इंडिया का भी देखा ही नहीं है। रिवायतों का बयान है तो मुस्तफ़ा जान रहमत हमारे और तुम्हारे रसूल ने पूरे भारत का नक्शा, पूरा भूगोल, पूरा जोग्राफिया, मय रास्तों के पूरा भारत हुजूर ने लाइव टेलीकास्ट करके हुजूर गरीब नवाज के सामने रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। माशाअल्लाह इस पे मचल गए बच्चे, बड़ी खुशी की बात है। इन्हीं चीजों पे जरूरी है मचलना। अब ये कहें लाइव टेलीकास्ट, ये अबे ये नहीं है, ये है, ये मशीनों की मदद है, ये कैमरा है, यहां कोई कैमरा नहीं है। मुस्तफा ने पूरा भारत उठाया। मुस्तनद रिवायत है। अल्लाह आबाद रखे, जज़ाए खैर दे। अल्लाह तुम्हारे हौसलों को और अर्जुमंदियां अता फरमाए। दुआ भी मैं ही करता हूँ, आखिर में इसलिए करनी पड़ती है दुआ कि सरकार ने फरमाया कि रात के आखिरी पहर में दुआएं कबूल हो जाती हैं। इसलिए मैं दुआएं भी करता रहूं और तुम भी अपना काम करते रहो, ताकि दोनों का सफर मुसलसल जारी रहे। तुम एक बात समझ गए ना, यह है लाइव टेलीकास्ट। सरकार ने पूरा भारतमय भूगोल का सरकार गरीब नवाज के सामने रख दिया। दिखाओ दुनिया को साइंस वालों का, बे साइंस पे इतराने वालों, इसे नहीं कहते लाइव टेलीकास्ट जो तुम कर रहे हो। लाइव टेलीकास्ट ये है कि हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब काबा बना दिया, हज़रत इस्माइल नबीउल्लाह ने गारा दे दिया, काबा कंप्लीट हो गया, तो अल्लाह ने फरमाया अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। इब्राहिम इस पहाड़ी पे खड़े हो जाओ और आवाज़ लगाओ लोग हज करने के लिए आए, पैदल आए, सवारियों पे आए, काबे का तवाफ़ करें। तो जनाब वाला हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अर्ज़ किया या अल्लाह
बेयाबान जंगल है, वादी गैर दी जरा है, कोई नहीं है यहाँ। मैं आवाज लगाऊंगा तो मेरी आवाज किधर पहुंचेगी या अल्लाह? मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम आवाज लगा, पहाड़ी पे चल के आवाज लगा। इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। तवज्जो है? अरे है। तुम इस्लाम को जानो ही कहाँ, तुम समझो ही कहाँ, तुम कहाँ देखते हो अंदर की बात। तुम तो साइंस पे मरते हो कि साइंस यूं कर रही है, मगर याद रखना साइंस पूरी की पूरी हुजूर की तरफ भाग रही है और तुम दुनिया की तरफ भाग रहे हो। साइंस सारी की सारी हुजूर की तरफ जा रही है। हुजूर फरमाते मुझे लौकी पसंद है, डॉक्टर साहब कहते हैं सबसे ज्यादा विटामिन लौकी में है। जोर से बोलो। एक साहब आए, बोले मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, मुरादाबाद में नॉन मुस्लिम डॉक्टर से बोले मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, बहुत दर्द रहता है घुटनों में। तो डॉक्टर साहब बोले आप पानी कैसे पीते हो? तो बोला जैसे मिल जाए वैसे पीता हूँ। तो डॉक्टर साहब बोले नो ऐसे नहीं पीना। कहा फिर कैसे पीना? तो कहते हैं अगर घुटनों के दर्द से रिलीफ चाहिए, नजात चाहिए, तो पानी हमेशा बैठ के पिया करो, कई सांसों में पिया करो, गटर गटर मत पिया करो, चूस के पिया करो। हमने डॉक्टर साहब की सुनी, फिर 1400 साल पहले आमिना के लाल की सुनी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब कहते गटर गटर मत पियो, मुस्तफा कहते चूस के पियो, डॉक्टर साहब कहते कई सांसों में पियो, नबी कहते 3 सांसों में पियो। वो कहते हैं हमेशा बैठ के पियो, घुटनों में दर्द नहीं होगा। मुस्तफा फरमाते जब भी पियो बैठ के पियो। सुभान अल्लाह। दुनिया भाग रही है हुजूर की तरफ, हम भाग रहे हैं दुनिया की तरफ, है ना? जी। मीटर नहीं, कंप्यूटर नहीं, थर्मामीटर नहीं, मुस्तफ़ा शहद का बयान कर रहे हैं। 70 फायदे हैं शहद में। आज कंप्यूटर आ गया तो 70 फायदे गिना रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत कहते हैं बीच में नमकीन, दोनों तरफ नमकीन ले लो, बीच में मीठा ले लो, ये सुन्नत है। आज रिसर्चें हो रही है कि बीच में मीठा क्यों? तो जनाब वाला पता चला कि कुछ कीड़े, कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो नमकीन से हट जाते हैं, मीठे पे लिपट जाते हैं, इसलिए नमकीन की दीवार बनाओ, बीच में मीठा लाओ ताकि जरासीम आ ही न सके। सारी दुनिया भाग रही है हुजूर की तरफ, हम भाग रहे हैं दुनिया की तरफ। मुस्तफा फरमाते मौत के सिवा हर चीज की बीमारी का इलाज है कलौंजी में। आज मेडिकल पूरा का पूरा कलौंजी इस्तेमाल कर रहा है जनाब वाला, पूरा का पूरा मेडिकल हुजूर की तरफ भाग रहा है। उस वक्त की बात है जब मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर नहीं, मुस्तफा कलौंजी का बयान कर रहे हैं। मौत के सिवा हर चीज का बयान है। आज दवाओं में कलौंजी, टैबलेटों में कलौंजी, कैप्सूलों में कलौंजी, हर जगह कलौंजी का इस्तेमाल। दुनिया भाग रही है नबी की तरफ, हम भाग रहे हैं। डॉक्टर अरोड़ा, डॉक्टर पी के खन्ना, डॉक्टर एस के दत्ता, डॉक्टर पी खन्ना, डॉक्टर चोपड़ा, डॉक्टर पी के घोपड़ा, हम इनकी तरफ जा रहे हैं और ये सब जा रहे हैं हुजूर की तरफ। अमेरिका में हदीस पहुंची मुस्तफ़ा की, आप तो हदीस पढ़ते नहीं है, अमर उजलिया व्हाट्सएप ये सही फुर्सत नहीं है। अमेरिका में हदीस पहुंची, या आयशा जबल, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। अगर मैं चाहूं, नबी फरमाते हैं अगर मैं चाहूं आयशा तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। अमेरिका में पहुंची, साइंटिस्ट बैठे, मास्टर बैठे, डॉक्टर बैठे, डॉक्टरों ने, सब ने, साइंटिस्टों ने सर लगाया, आपस में सर जोड़ के बैठे, बोले हो ना हो उस पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि ये मोहम्मद की जबान है। अल्लाह। हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है और कोशिश भी नहीं करते कि पता करें। और कोई बेचारा 2:20 पे तकरीर करने आ भी जाए तो सोचते हैं जल्दी से उड़ जाओ। हो ना हो उस पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि ये मोहम्मद की जबान है और मोहम्मद की जबान, खुदा की कसम बिला शुबह मोहम्मद की जबान, जमीन आसमान हो जाए, आसमान का सारा सिस्टम तहोबाला हो जाए, सारी दुनिया का सिस्टम इधर से उधर हो जाए, मगर ये मुस्तफा की जबान है, जो कह दिया वो हो गया। मशीनें उठाओ, कंप्यूटर उठाओ, उस पहाड़ के नीचे ले जाकर रख दो, हो ना हो इसके नीचे कान है। आज जाके देख लो दुनिया के पर्दे पे सबसे बड़ी सोने की कान उसी पहाड़ के नीचे है जिसके बारे में नबी ने फरमाया था। बेशक हक है। सारी दुनिया भाग रही है हुजूर की तरफ, हम भाग रहे हैं दुनिया की तरफ। वो बुढ़ापों में दाढ़ियां रख रहे हैं, कोई तो फायदा होगा दाढ़ी का। अरे दाढ़ी का कोई तो फायदा होगा, वो बुढ़ापों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के दाढ़ियां बढ़ा रहे हैं और हमारा बुढ़ा
70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, पता ही नहीं है धूप में सफेद हुआ या घर में सफेद हुआ। जनाब वाला इसे रोजाना एक ही टेंशन है, सुबह ही सुबह उठे तो रेजर हाथ में है, कल से जितनी निकली है वो भी चिकनी करेगी। बुढ़िया को देखो तो क्रीम लिए फिर रही है कि बिल्कुल चिकनी कर ले। बुड्ढे कब तक चिकना करवाएगी भाई? 70 साल का है, शऊर नहीं है, तमीज नहीं है, बाप की उम्र का है, दादा की उम्र का है, मगर एहसास तक नहीं है। रेजर लिए घूम रहे हैं, जाके देख लो शहरों में। मैं गांव की बात नहीं जानता। कल से जितनी निकली है वो भी चिकनी कर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के दाढ़ियां बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई फायदा तो होगा दाढ़ी का। बेशक। तवज्जो है? दुनिया भाग रही है हुजूर की तरफ, दुनिया भाग रही है सरकार की तरफ। अरे दाढ़ी में कोई फायदा होगा तभी तो हम देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े अक्लमंद बनने वाले, बड़े बड़े 56 इंच के सीने वाले दाढ़ियां रख रहे हैं, और हमारी बिल्कुल चिकनी हुई चली जा रही है, बिल्कुल चिकनी। मौलाना इदरीस साहब है पीलीभीत के, एक जगह तकरीर कर रहे थे, कहने लगे दाढ़ियां रखो, तो एक नौजवान खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला हुजूर दाढ़ी तो रख लेंगे कोई बात नहीं है, मगर शादी नहीं होती दाढ़ी वाले की। लड़कियां कहती हैं आई डोंट लाइक द बियर्डेड, दाढ़ी वाला पसंद ही नहीं है। तो मौलाना इदरीस साहब ने माइक पे फरमाया कि दाढ़ियां रखो, और ये जो तुम कह रहे हो कि निकाह नहीं होता, शादी नहीं होती, तो वो मौलाना साहब ने इरशाद फरमाया कि तुम सब दाढ़ियां रखो, जाएंगी किधर? अरे सब दाढ़ियां रखो, कहां जाएंगी? पता चला धुबिया में भी सब दाढ़ी वाले, घूरनपुर में भी सब दाढ़ी वाले, सहसवान में भी दाढ़ी वाले, मुरादाबाद में भी दाढ़ी वाले, बरेली में भी दाढ़ी वाले। बोले दाढ़ी वाले हैं भैया, यही खैरियत है। दुनिया भाग रही है हुजूर की तरफ, हम जा रहे हैं जनाब दुनिया की तरफ। इसलिए वो लोगों होश में आओ। रात के आखिरी पहर में अर्ज करना चाहता हूं इस जलसे के माध्यम से कि सारी दुनिया सरकार की तरफ जा रही है। तुम भी अगर खैरियत चाहो, अगर आफियत चाहो, जमाने में चाहो इज्जत वकार वापस आए, आखिरत में चाहो बड़ी बड़ी कुर्सियां लगे तुम्हारे लिए, बड़ी बड़ी कुर्सियां और तुम्हारे सरों पर ताजे जर्रीन रखे जाएं, तो आओ मुस्तफा की तरफ आओ, प्यारे नबी की तरफ आओ, उनकी सुन्नतों को अपनाओ। चाहे गम का मौका हो या खुशियों का मौका हो, सफर हो या हदर हो, खलवत हो या जलवत हो, अकेले हो या दुकेले हो, घर बसाए हो या हुकूमत करते हो, किसान हो या मैनेजर हो, मैनेजर हो या जनाबे वाला इंजीनियर हो, चाहे तुम्हारी जिंदगी का कोई सा भी शोबा हो, तुम हुजूर की तरफ आ जाओ। तुम हुजूर की तरफ आओगे तो अल्लाह की कसम इस तरह से जियोगे कि दुनिया में तुम्हारी इज्जतें बढ़ेंगी और आखिरत में तुम्हारे सरों पे ताजे जर्रीन रखे जाएंगे, दोनों हाथ में लड्डू। बेशक हक है। सुभान और अल्लाह, अगर तुमने सुभान रसूल अल्लाह। को छोड़ दिया, जी समझ गए, तो ना इधर के रहे, ना इधर भी पिटे, उधर भी पिटे, इधर भी पिटे और उधर भी जनाब डंडे ही चल रहे हैं, कब्रों में डंडे ही चल रहे हैं। इधर भी पिटे, इधर इधर चौराहों पे पिट जाते हैं, इधर मार्केटों में पिट जाते हैं। इधर का जुर्म ये है, क्यों क्यों मार रहे हो भैया? क्या मुसलमान हो? हाँ, आखिरी बातें हो रही हैं। इसलिए पिटे के मुसलमान हो। अरे किस लिए पिटे के मुसलमान हो, और वहां इसलिए पिटेंगे कि थे ही नहीं मुसलमान। गौर करो, बात हंसने की नहीं है, रोने की है। यही है असली रोने की। मैं खुद रो के दिखाऊंगा तो ही रोगे क्या? मैं ना रो तुम रो, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं, हंसने की बात है ये। अरे यहाँ इसलिए पिट रही, दुनिया मार रही है हमें कि मुसलमान हो, और वहां इसलिए पिटेंगे कि मुसलमान थे ही नहीं, नमाज नहीं पढ़ते थे, रोजा नहीं रखते थे, हज नहीं करते थे, इबादत नहीं करते थे, गरीबों के कॉलर संभालते, मेंढक काटते थे, किसानों की मेंढक काटते थे, अपने पड़ोसियों के दिल दुखाते थे, अपनी माँ का कलेजा काटते थे, बीवी को आप कहते थे, माँ को कुतिया कहते थे। बीवी से कहते थे आप इधर बैठिए, आप इधर आइए, आप तशरीफ लाइए, आप आ गई। इस 4 दिन से जनाब वाला घर का चार्ज क्या संभालिया, आप हो गई।
9 महीने पेट में रहे कैसे संभाला होगा, 2 साल तक खून जिगर पिलाया कैसे संभाला होगा, 12 साल तक जनाबे वाला सर की मांग काढ़ी, आंखों में सुरमा लगाया, दूल्हा बना बना के मदरसों और मकतबों में भेजा। जनाबे वाला अब हड्डियों में जान आ गई, गोश्त में ताकत आ गई, जबान में जनाबे वाला ताकत आ गई, तो वो मां मां न रही और जनाबे वाला आप हो गई। बीवियों के लिए माओ को मारने वालों, नमाजों का खून करने वालों, इस्लामी शियार की धज्जियां बिखेरने वालों, याद रखना यहां इसलिए पिटे के मुसलमान थे और वहां इसलिए पिटोगे के मुसलमान थे ही कहां। बेशक हक है। हुजूर की तरफ आफियत इसी में, दुनिया भाग रही है सरकार की तरफ। एक बहुत बड़े हैं, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, अभी भी हैं, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। दुआ करते रहो, दुआ करते रहो। हंसने की बात, तुम नहीं कर सकते इस काम को, बुरा काम कर दिया इन्होंने, हैरत से देख रहे हो। मगर तुम्हारे पास जो कुछ है वो शायरों के लिए है, इन बातों के तुम कहाँ पसंद करते हो। बस एक मरतबा लच्छेदार शायरी हो जा है? जी। एक बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, बहुत बड़ी कुर्सी पे हैं, मुसलमान नहीं है। बंगाल में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, संबोधन हो रहा, लाखों का मजमा है, देख सकते हो, मौजूद है इसमें, मुसलमान नहीं है, बहुत बड़ी कुर्सी पे हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है। लाखों के मजमे को संबोधित कर रहे हैं, जनसभा हो रही है, विशाल जनसभा है, 2 माइक लगे हुए हैं, भाषण देते 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 ड्यूरिंग डिलीवरिंग ऑफ स्पीच करीब से मुसलमानों की मस्जिद में से अजान की आवाज आनी शुरू हो गई। जैसे ही अजान की आवाज आई, जैसे ही अजान की, मुसलमान नहीं है मगर जैसे ही अजान की आवाज आई, दोनों माइक नीचे को करके बोले, खामोश रहो, पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुनो, भाषण बाद में होगा। और ऐसा ही हुआ, मौन होगी, पूरी जनसभा खामोश हो गई और मुसलमानों की अजान की आवाज आती रही, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके फौरन बाद भाषण शुरू हुआ। ये मुसलमान नहीं है मगर अजान का मान सम्मान देखो, अजान की मान मर्यादाओं का ख्याल देखो। अजान हुई तो कैसे चुप्पी साध ली, अजान हुई तो क्या इज्जत की और रेस्पेक्ट दिया। एक हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, काहे के मुसलमान है जनाबे वाला। अजान हो रही है, नौजवान गप्पो शप्पो में है, अजान हो रही है, बच्चा जनाबे वाला खिलवाड़ कर रहा है, 70 साल का बेहुदा बेगैरत बूढ़ा हमारी कौम का, उसे ये तक पता नहीं है कि अजान की हुर्मत क्या होती है, अजान का माना क्या होता है। और जनाब तुम्हारे काम न रुक सके, तुम्हारी जबान न रुक सकी, तुम्हारे पांव न रुक सके, कच 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 औरतों की जबान न रुक सकी, कैंचियों की तरह उधेड़ने वाली और काटने वाली हजरात मोहतरम ये जबान थम न सकी। अजान हो रही है, हाँ एक बेगैरत माँ ने ये जरूर कहा अपने बेटे से कि अरे अजान हो रही है, टीवी चल रहा है। बेगैरत माँ कहती है कि अजान हो रही है, टीवी चल रहा है, एक काम कर आवाज कम कर दे, सीन बंद मत करिए, सीन बड़ा मजे का आ रहा। माँ है, माँ के नाम पे धोखा है। मुझसे कहते हैं मौलाना निजामुद्दीन इस्लाह मुआशरा की बात करो। अरे इस्लाह मुआशरा अगर सुनना चाहते हो इस कड़वे मौजू को, तो इस कड़वे मौजू पे मैं सुनाना चाहता हूं तुमसे। याद रखना, अगर समाज की इस्लाह चाहिए, अगर रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी चाहिए, अगर समाज को अच्छा करना चाहो, तो मेरा एक सपना है, साकार करो। मेरी एक राय है, तस्लीम करो। और वो राय ये है कि एक औरत को अच्छा कर लो, एक माँ को अच्छा कर लो। अगर माँ अच्छी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह पूरा समाज अच्छा हो जाएगा, सारा समाज अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जनाबे वाला तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि माँ अगर नमाजी होती है तो बेटा नमाजियों का इमाम होता है, माँ आबिदा होती है, बेटा आबिदों का इमाम होता है, माँ साजिदा होती है, बेटा साजिदों का इमाम होता है, माँ तहज्जुद गुजार हो, बेटा आबिद शब जिंदादार हो। माँ अगर खुदा की कसम तवज्जो चाहूंगा, माँ अगर फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है, माँ ज़ैनब होती है, बेटा
कौनो मोहम्मद होता है, माँ उम्मुल खैर होती है, बेटा गौसे आजम होता है, माँ उम्मुल वरा होती है, बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रातों को ताजुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे तो यही लाल आगे चल के पूरे बर्रे सगीर में आला हजरत इमाम अहमद रजा का रूप धारण करता हुआ नजर आता है। और खुदा की कसम कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुला दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही शहजादा आगे चल के जमाने में मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खां का रूप धारण कर लेता है। समाज की कहानी माँ अच्छी है तो सारा समाज अच्छा है। इसलिए बहुत ज्यादा औरतें यहाँ बैठी हैं। मैं अपनी माँ और बहनों को अर्ज करना चाहूंगा, हर घर में माँ है। जी जी बेशक हक है। 10 मिनट और, परेशान मत होना, कोई घबराहट तो नहीं हो रही, अभी कोई जाना नहीं। हर अल्लाह वाले के पीछे माँ खड़ी है। जी बेशक हक है। हर अल्लाह वाले के पीछे माँ खड़ी। देखो हुसैन आजम के पीछे सैयदा खड़ी हैं, बेशक गौसे आजम के पीछे उम्मुल खैर ये कह रही हैं बेटे कभी झूठ मत बोलना। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के पीछे माँ खड़ी है, बेटे तहज्जुद की नमाज मत छोड़ना। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के पीछे माँ कह रही है बेटे नमाज 5 टाइम की पढ़ते रहना। बेशक ये ख्वाजा गरीब नवाज के पीछे उम्मुल वरा खड़ी हैं, अम्मी जान जनाबे वाला है, दूल्हा बना बना के मदरसों में भेजने वाली है अम्मी जान। हजरत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ मैं आपसे कि जनाबे वाला ये एक बेगैरत माँ है जो अपने बच्चों से कहती है टीवी की आवाज़ स्लो कर दे, सीन बंद मत करना। माँ नहीं क़यामत है, माँ नहीं मुसीबत है, माँ नहीं धोखा है, चीटिंग है, माँ इसे नहीं कहते। माँ जनाबे वाला ये नहीं होती, माँ ये होती है कि उधर अबू जहल मैदान में है, सब कसमें खाता है आज मैं मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को तबाह करके रख दूंगा बदर की दुनिया में। उधर छप्पर में कई 2-4 मील के फासले पर छप्पर में एक बूढ़ी औरत अपने छोटे छोटे 11 और 12 साल के बच्चों से कहती है बेटे मुस्तफ़ा का नाम सलामत है तो हम सब सलामत हैं। आज अबू जहल चैलेंज किए हुए हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत को, पता नहीं मेरे बेटे बदर की दुनिया में क्या हो रहा होगा। एक तरफ जंगजू मुसल्ला 1000, एक तरफ निहत्ते 300, 310, 12। ए मेरे लालो आज क्या होगा। अबू जहल ने कसम खाई है तो 11 साल का बच्चा कहता अम्मी जान अगर अबू जहल ने मुस्तफ़ा जान रहमत को मारने की कसम खाई है तो मैं तेरे सामने अल्लाह की कसम खाता हूं कि मैं अबू जहल को या तो मार दूंगा या अपनी जान दे दूंगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। माँ कहती है बेटे अगर ऐसा हो गया तो कल कयामत के मैदान में महशर में तुम्हारी माँ का चेहरा गुलाब सा खिलेगा। करके दिखा दिया, 2 छोटे छोटे लालों ने करके दिखा दिया। अबू जहल को ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा कि वो दुनिया से जनाबे वाला ये कहते हुए दुनिया से गया कि हाय मुझे ऐसी जिल्लत के साथ 2 छोटे छोटे बच्चों ने मार दिया। वक्त के सूरमा को, वक्त की फौलादी चट्टान को जनाबे वाला किस तरीके से एक मर्द आहन ने 11 साल के और 12 साल के बच्चे ने। माँ इसे कहते हैं, माँ ये नहीं होती जो अपने बच्चे से कहती है टोपी उतार के रख दे बालों की सेटिंग बिगड़ जाएगी। माँ ये नहीं होती, माँ जनाबे वाला माँ तो कुछ और ही होती है। हजरत मोहतरम माँ वो है जो अपने लालों को मुस्तफ़ा की मोहब्बत की घुट्टी पिला दे। माँ वो है जो अपने लालों की गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा डाल दे। माँ वो है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम बना दे। और माँ ये सिखा दे कि मेरे लाल नबी की इज्जत सलामत है तो हम सबकी इज्जत सलामत है, नबी की इज्जत नहीं तो हमारी भी इज्जत नहीं। हमारी इज्जत डिपेंड है मुस्तफ़ा की इज्जत की सुरक्षा पर। इसलिए बेटो जान देकर, माल देकर, औलाद देकर, घर बार देकर, अपना सब कुछ कुर्बान करके मुस्तफ़ा की इज्जत को बचाना, मुस्तफ़ा के नामूस को बचाना ये माँ हुआ करती है। हजरत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, टाइम ज्यादा हो गया। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जनाबे वाला दुनिया की तरफ भागने वालों मुस्तफ़ा की तरफ आओ। लाइव टेलीकास्ट वो है जो नबी ने ख्वाजा को दिखाया। इब्राहिम कहते हैं अजान लादा आवाज लगाऊं तो कौन सुनेगा। तो मेरा अल्लाह फरमाता ओ इब्राहिम तू आवाज तो लगा, आवाज लगाना तेरा काम है और क़यामत तक पैदा होने वाले हर बच्चे के कान में आवाज पहुंचाना मेरा काम है। ये लाइव टेलीकास्ट है, ये दुनिया का पहला लाइव टेलीकास्ट है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा का लाइव टेलीकास्ट है। अगर गौसे आजम का लाइव टेलीकास्ट की बात करूं बात तवील हो जाए, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। बस इतना कहना चाहता हूं ख्वाजा को वाह वाह बेशक पूरा इंडिया दिखा दिया, न हेस फूका न भेस फूका, पूरा इंडिया
मेरे ख्वाजा सिंध के रास्ते इंडिया आए और अल्लाह के फजल से क्या कह रहे हो? तवज्जो है? अभी कोई नहीं जाएगा। हाँ ना मैं 4 बजे तक तो नहीं, मगर हर चीज़ की एक समय, एक सीमा होती है, एक लिमिट होता है। इंशाल्लाह हाज़िरी होती रहती है। मैं तो घर का आदमी हूँ, जब चाहते हो मिल जाता हूँ। हैं? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुमने कमेटी वालों, हाँ देते क्यों नहीं, जल्दी दो। कमेटी वालों और हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे माहौल में अल्लामा अबरार मिसबाही और अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब की सरबराही में आपने ऐसे माहौल में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करवा दी। बहुत बड़ा कारनामा है। सिरसी महमदपुर से हमारे ख़ास आदमी हैं, आ गए ख्वाजा। कुफरिस्तान है, अंधेरा है, मगर एक बात पे गौर किया कभी आपने? दीन का झंडा उठाने आए हैं, मगर कोई प्लेट नहीं लाए हैं। कोई प्लेट, स्टोव और बिस्तर, ये भवानीपुर है ज़रा से फासले पे। बड़े मुनाजरे हुए इसी में ही। जमातें जब भी चली तो जमात बाद में चली। सहसवान के अड्डे पे पहले प्लेट पहुंच गई, स्टोव पहुंच गया, बिस्तर पहुंच गया। तवज्जो है? 15 साल पहले मुझे एक जमात मिली थी, तबलीगी जमात वाले थे, अजमेर शरीफ में 10-11 थे। स्टोव लगे हुए हैं, बिस्तर सजे हुए हैं, हाथों में दालों चावलों की थैलियाँ पुटली हैं, बड़ी बड़ी प्लेटें, उन पर कवर लगे हुए। मैंने पूछा किधर चले? तो सबसे बड़ा वाला बोला दीन फैलाने जा रहे हैं। मैंने कहा ये मुंह और मसूर की दाल, तुम जा रहे हो दीन फैलाने? तो गुस्से में आपा खो के बोला और क्या करने जा रहे हैं? मैंने कहा तुम दीन फैलाने नहीं जा रहे, तुम मस्जिदों में टांगे फैलाने जा रहे हो। दीन फैलाने तो मेरा ख्वाजा गरीब नवाज आया, निज़ामुद्दीन ने फैलाया, अलाउद्दीन ने फैलाया, ताजुद्दीन ने फैलाया, मजीदुद्दीन ने फैलाया, बगैर स्टोव बिस्तर के फैलाया, बगैर प्लेट के फैलाया। जो भी दीन फैलाने चला बगैर प्लेट के चला। इतिहास गवाह है। कहने के लिए कह रहा हूँ, कह दो दुनिया से। मैं तुम्हें सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कहने के लिए कह रहा हूँ। जैसे तुम कहते हो ना अपनी पंचायतों में, मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, कह दियो सूरमा से। हाँ, ये प्रधानी के इलेक्शन चल ही रहे हैं, सूरमा चौधरी बहादुर सब घूम रहे हैं मैदान में। हाँ लल्ला वोट का क्या किया तो सबको राजी करे पड़ा। चौधरी साहब आए बेटे वोट का, कि चौधरी साहब भी एक मिनट पहले तुम्हारे ही करता घर में। अब बहादुर साहब आए, अच्छा वो भी कर देंगे, तुम ये काम करते रहो। अल्लाह फजल फरमाए, खूब बरकतें दे, मौला ताला खूब तरक्की दे। सबको राजी कर दिया। अरे मैं कहने के लिए कह रहा हूं, कहने के लिए कह दो। इतिहास गवाह है, जो भी चला दीन फैलाने वो प्लेट लेके कभी नहीं चला। सबसे पहले मेरा नबी चला मक्के से मदीना। जोर से बोलो। जमीन का मालिक, आसमान का मालिक, सारे जहान का शहंशाह, आमिना का लाल, तुम्हारे मेरे दिलों की धड़कन, सर का ताज, हमारी इज्जत, हमारा वकार, आमिना का लाल, पूरी दुनिया का जिम्मेदार। जोर से बोलो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबी सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी सच फरमाते हैं, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे। शेर सुनो बरेली वाले का, अल्लाह आबाद रखे। सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़े बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बस कहते ही रहो, समझना बाद में। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह, मुस्तफ़ा जाने रहमत मालिक
देखें ज़मीन के, अल्लाह वो है जो सूरज बनाता है, ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह वो है जो सूरज बनाता है और मुस्तफ़ा वो है जो डूबे हुए सूरज को कई कई बार वापस बुला के असर के मकाम पे लाके खड़ा कर देता है। अल्लाह वो है जो चांद को पैदा करता है और मुस्तफ़ा वो है जो उंगली का इशारा करके जनाबे वाला चांद के कलेजे में शिकाफ डाल देते हैं। ये मुस्तफ़ा है जो चांद के दो टुकड़े कर देते हैं। ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने ये अल्लाह है जिसने इन पौधों को और इन दरख्तों को पैदा किया और ये मुस्तफ़ा है कि खड़े हुए दरख्तों को वापस बुला बुला के कलमा पढ़वा लिया। हज़रत मोहतरम ये अल्लाह है जिसने कंकरों और पत्थरों को पैदा किया और ये मुस्तफ़ा है जिस मुस्तफ़ा ने अबू जहल की हथेली में, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरों से अपना कलमा पढ़वा लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के मालिक, सारे जमाने के हाकिम आला, दुनिया के खजानों की चाबियों के मालिक, वो मुस्तफ़ा, प्यारा मुस्तफ़ा, आमिना का लाल। तवज्जो है, जब मक्के से मदीना चला, उनसे बड़ा दीन का जिम्मेदार कोई और है? उनसे बड़ा दीन का कोई जिम्मेदार और है पूरी दुनिया में? जब मदीने तशरीफ लाए, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इज्जत और जलाल खुदा की कसम, मेरे रसूल के पास ना कोई प्लेट थी, ना कोई स्टोव था, ना कोई बिस्तर था। दीन फैलाने आए बगैर प्लेट के। और आगे बढ़ूं, मदीने से करबला चला मेरा हुसैन, अली असगर साथ है, अली अकबर साथ है, ज़ैनब साथ है, शहरबानो साथ है, सकीना साथ है, पूरा घर बार साथ है। मगर इज्जत और जलाल खुदा की कसम, इतिहास गवाह है, हुसैन दीन का झंडा बुलंद करने आया, हुसैन दीन की इज्जत बचाने आया। मुस्तफ़ा जाने रहमत का शहजादा मुस्तफ़ा के फैलाए हुए दीन की आबरू को करबला के मैदान में जनाबे वाले लुटने से महफूज करने आया। खुदा की कसम, मगर कोई प्लेट नहीं लाया, कोई स्टोव बिस्तर नहीं लाया। और आगे बढ़ो, जीलान में पैदा हुए बड़े पीर साहब, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कल उनकी 11वीं है और इस मौके पे हुजूर गौसे आदम का भी जिक्र कर लो। हम 11वीं वाले, हम 12वीं वाले, हम 10वीं वाले, हमें नाज है, हमें फख्र है। वी आर प्राउड दैट वी आर सर्वेंट्स ऑफ होली प्रॉफिट। हमें नाज है कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। हमें नाज है कि अल्लाह ने भारत में हमें बरेली वाले को गुलाम बनाया। हज़रात मोहतरम, हम 10वीं वाले, 10वीं वाला हमारा बरेली वाला, 11वीं वाला हमारा बगदाद वाला, 12वीं वाला हमारा मदीने वाला, 6ठी वाला खुदा की कसम हमारा अजमेर वाला। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 10वीं वाला मेरा बरेली वाला, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा 10वीं वाले हैं। वो 10 तारीख को पैदा हुए थे, 10 शाबान को पैदा हुए। 10वीं वाले गौसे आजम के कदम पे पैदा हुए, हक अदा कर दिया। 10वीं वाला 11वीं वाले के कदम पे और 11वीं वाला 12वीं वाले के कदम पे। जनाबे वाला 10वीं वाला, कितना गहरा कनेक्शन है, कितना गहरा कॉन्टेक्ट है। बरेली गौसे आजम के कदम पर, आज 10वीं वाला 11वीं वाले के कदम पे और 11वीं वाला 12वीं वाले के कदम पे। हजरात, कितना गहरा कनेक्शन है। बरेली पहुंचो, बरेली से डायरेक्ट गौसे आजम के दरबार में। और अगर गौसे आजम के दरबार की हाजिरी नसीब हो गई तो पक्का मान के चलो, मुस्तफा के मंत्रिमंडल का अजीमुशान मंत्री है बगदाद वाला। खुदा की कसम मान के चलो कि जनाबे वाला मुस्तफा के दरबार में पहुंच गए। और अगर मुस्तफा के दरबार में हाजिरी हो गई तो याद रखना, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अरे ओ घूरनपुर और धुबिया के जिंदा दिल मुसलमानों, धुबिया और आसपास के जिंदा दिल मुसलमानों, हुसैन आया करबला के मैदान में, प्लेट नहीं लाया, जीलान में पैदा हुआ। बगदाद वाला दीन का झंडा उठाने और दीन का झंडा फहराने के लिए बगदाद पहुंच गया। हजरत मोहतरम बगदाद में दीन को जिंदा कर दिया। पूरी दुनिया पे नजर है बगदाद वाले की। इंडिया में गरीब नवाज को भेजना बगदाद वाले का काम है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपनी नजर से पैदा करना ये बगदाद के गौसे आजम का काम है। जिसने बैतुल मुक़द्दस पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया था वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो मर्द खुदा, वो शेर नर, अल्लाह आबाद रखे, वो अल्लाह का शेर सलाहुद्दीन अय्यूबी। किसने पैदा किया? गौसे आजम ने। मिस्र में दीन को जिंदा किया, मिस्र में दीन को जिंदा किया, ट्यूनिस में दीन को जिंदा किया, इंडिया में दीन को जिंदा किया, ईरान में जिंदा किया, इराक में जिंदा किया। पूरी दुनिया में अगर किसी ने दीन को जिंदा किया और दीन को फैलाया तो वो बगदाद वाला गौसे आजम है। जरा जोर से कह दो। इसीलिए वो मुहियुद्दीन है, इसीलिए उसका लक़ब मुहियुद्दीन है।
है। हजरात मोहतरम मेरा 11वीं वाला जीलान में पैदा हुआ और जनाबे वाला बगदाद में आ गया। काफी फासला है मगर प्लेट कोई साथ नहीं है, कोई स्टोव साथ नहीं है, कोई बिस्तर साथ नहीं है। आज जमाते जा रही हैं, दीन फैलाने जा रहे हैं, प्लेट साथ ले लेकर जा रहे हैं। अबे कैसा दीन हो गया जो बगैर प्लेटों के जनाब फैलता नजर नहीं आता। हजरात मोहतरम एक जलवा और दिखा दूं, ये समनान है, ये हिंदुस्तान है, ये समनान का राजा है, इसका नाम है मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। ये जनाबे वाला राजा है, हजरात मोहतरम हुक्मरान है। सल्तनत को लात मार के मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी इंडिया आता है, इंडिया के किचौछे में आके बैठ जाता है, दीन का झंडा उठाता है, दीन का झंडा फहराता है। मगर इतिहास गवाह है, न कोई प्लेट साथ है, न कोई स्टोव साथ है, न कोई बिस्तर साथ है। बगैर प्लेट के ऐसे ही अकबर की आंखों में आंखें डाल के खड़ा होने वाला अल्लाह का शेर, शेरे बबर, शेरे नर, सर हिंद पाक से मुजद्दिद अल्फसानी, अल्लाह की कसम अल्लाह का मुखलिस बंदा सर हिंद से चला। अकबरी इल्हादी तागूती ताकतों की आंखों में आंखें डाल दी, वक्त की फौलादी चट्टानों से अकेला टकरा गया। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम न कोई प्लेट साथ थी, न कोई स्टोव साथ था, न बिस्तर साथ था। हजरत मोहतरम इतिहास गवाह है, जिसने दीन फैलाया कोई प्लेट लेके नहीं गया। ऐसा ही मेरा ख्वाजा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। अल्लाह आबाद रखे आप लोगों को, सर शब्द शादाब रखे। ऐसा ही मेरा ख्वाजा बगैर प्लेट के इंडिया आया। ना प्लेट है, मैंने ख्वाजा से पूछा, आलम ख्याल में, तसव्वुर की दुनिया में, ख्वाजा मेरे आका बगैर प्लेट के ही देश फतह कर दिया, चारों तरफ उजाला फैला दिया, जोत जगा दी पूरे भारत में, कई लाख को कलमा बढ़ा दिया, बगैर प्लेट के ही देश फतह। तो मेरा ख्वाजा बोला, आज मेरे ख्वाजा का किरदार बोला, आज तसव्वुरात और तख़य्युलात की दुनिया में जैसे मैंने पूछा अपने आका से, आका बगैर प्लेट के ही देश फतह, तो आका ने कहा मेरे ग़ुलाम इमरान हनफी, मेरे ग़ुलाम इमरान हनफी, प्लेट लेके वो चले, प्लेट लेके वो चले जो पेट लेके चले, जो पेट लेके चले वो प्लेट लेके चले, जो प्लेट लेके चले वो पेट लेके चले। बात सही है, प्लेट बनी है पेट के लिए और पेट बना है प्लेट के लिए। जो प्लेट लेके चले वो पेट लेके चले। हम प्लेट नहीं, हम पेट नहीं, इसीलिए प्लेट नहीं, हम तो बस अल्लाह की रज़ा का टारगेट लेके चलते हैं, और वो भी मस्जिदों में नहीं, अल्लाह की रज़ा का टारगेट, और वो भी ऑन द गेट। समझ जाओ, ऑन द गेट, गेट पर अल्लाह की रज़ा का टारगेट, और वो भी ऑन द गेट। मस्जिद नहीं, मस्जिद है ही नहीं इंडिया में, मस्जिद के गेट पे कहां से बैठ जाएंगे? अल्लाह की रज़ा का टारगेट है और वो भी ऑन द गेट है। हज़रात मोहतरम ऑन द गेट बैठ गए, ऑन द स्पॉट। ख्वाजा दीन की चौक यहां से जगेगी, दीन का चराग यहां जलेगा। हम मस्जिदों में तबलीग करते हैं, ख्वाजा गेट पे। जी जी बेशक हक है। ख्वाजा गेट पे, कौन से गेट पे तुम समझ जाओ? दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली, गवर्नर का राजमहल के ठीक सामने एक गेट है, उस गेट पे बैठा है ख्वाजा। औरतें चली अंदर। औरतों के भी बड़े बड़े किरदार हैं, मगर इन्हें क्या पता है? ये चुगलियां करने वाली, गीबतें करने वाली, भातों में नाचने वाली, शादियों में पर्दों की धज्जियां बिखेरने वाली, इस्लाम के शियारों और इस्लाम के कल्चर का खून करने वाली, बाजारों में जाने वाली, अपने शौहरों से अमानतों में खयानतें करने वाली। हज़रात मोहतरम इन्हें क्या मालूम कि जनाबे वाला औरतों के किरदार क्या है? काश मेरी माएँ बहनें इन मसलों पर गौर करती कि औरत का किरदार कितना है इस्लाम के फैलने और फैलाने में। औरत का बहुत बड़ा किरदार है। औरतें चली अंदर, ख्वाजा है गेट पर। औरतें चली अंदर, ख्वाजा है गेट पर। इरशाद फरमा, किधर जा रही हो? कि बाबा अंदर जा रहे हैं। कहा क्या करने जा रही हो? कि बाबा ये करने जा रहे हैं। कि हाथों में क्या है? कहा दूध है बाबा। कहा दूध है बाबा। फरमाया क्या पीते हैं क्या? हंस के बोले कैसी बातें कर रहे हो बाबा, पत्थर भला पी लेंगे।
इरशाद फरमाया आज जाके कह देना कि वो जो गेट पे बाबा बैठे हैं उन्होंने कह दिया है आज पी लेना। चमत्कार चमत्कार, आज पी लेना। गई, जो कुछ करना था किया। 3:09 हुआ, जो कुछ करना था किया, जो कुछ करना था किया। उसके बाद जैसे ही दूध उंडेला, हंसी ही हंसी में, मजाक ही मजाक में, उनमें से कोई कह बैठी कि वो जो गेट पे बाबा बैठे हैं उन्होंने कह दिया आज पी लेना। बस इतना कहना था। पेड़ पौधे पत्थर आने वालों को नहीं देखते, पेड़ पौधे पत्थर हमेशा भेजने वालों को देखते हैं। बेशक हक है, पेड़ पौधे पत्थर हमेशा भेजने वालों को देखते हैं। किसे देखते हैं? एक हदीस याद आई, कहो तो कह दूं, जी कहो तो सुना दूं। जी एक बेईमान आया हुजूर से, हदीस तो मशहूर है, पढ़ता रहता हूँ अक्सर, लेकिन यहाँ बात याद आ गई, टच करती है मौजू को, इसलिए सुनाता हूँ। 3:10 हो गए, मगर माजरत के साथ 5 मिनट और चाहिए। हाथ उठा के बताओ कितने लोग 5 मिनट के लिए राजी नहीं है। जहनी एक्सीडेंट हुआ है, जहनी एक्सीडेंट है, लेकिन अल्लाह ताला कबूल फरमाई, मोहब्बत है। अल्लाह इस मोहब्बत का सिला अता फरमाए। एक बेईमान आया मेरे नबी से बोला, मोहम्मद तुम नबी हो? तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ मैं नबी हूँ, मैं नबियों का इमाम हूँ, मेरे से बहुत जल्दी में सुनाऊंगा, मैं 1 मिनट में सुनाऊंगा पूरी हदीस, मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ, पावर दिखाओ, कोई ताकत दिखाओ, कोई जलवा दिखाओ। यानी बेईमान भी जानते थे कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है। अल्लाह बेहतर जाने ये कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जो कलमा पढ़ के भी हुजूर के पावर का इनकार करते हैं। ये बेईमान कहता है अगर सच्चे नबी हो तो पावर दिखाओ, तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया आई हैव नो पावर, है ही नहीं, दिखाऊं क्या? बल्कि मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया मादा तुरीद, वो आने वाले पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत मेरे जलवे की बात करने वाले, मुझे इतना बता दे मादा तुरीद, तू चाहता क्या है? व्हाट डू यू वांट, तू चाहता क्या है? तू जो बोलेगा वो दिखा दूंगा। चकरा गया इसका सर के, ये तो फुल पावर दे रहे हैं मुझे, अब बोलूं तो क्या बोलूं? चकरा गया, हैरान, बड़ा परेशान। मुस्तफ़ा ने फिर ललकारा, बोल चाहता क्या है? तो जनाबे वाला इसने एक आइडिया सेट कर लिया। मुस्तफ़ा ने फिर फरमाया बोल चाहता क्या है? इसने एक आइडिया सेट कर लिया और इसने ये सोचा ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से कहता है ओ नबी ओ मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो, उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया। अरे तुम्हें मजा नहीं आया? कहाँ गए नौजवान? सुभान अल्लाह। हैं कहाँ गए शायरियों पे मरने वाले लोग? हदीस पे नहीं मरते। अरे हदीसों को भी इतना ही पसंद करो, शायरी को भी करो, मगर हदीसों को ज्यादा करो। बेशक। अरे ओ धुबिया और आसपास के जिंदा दिल मुसलमानों, मुस्तफा का वकार समझो। इरशाद फरमाते मैं नहीं बोला था, बल्कि तू खुद जाके कह दे, तू जाके कह दे कि मोहम्मद ने बुलाया, तुझे नबी ने बुलाया। जनाब वाला वो बेईमान उठा और जाके बोला पेड़ के पास में, हदीस के अल्फाज ये, पेड़ के पास में जाके बोला अय्युहा शजर इन्न मुहम्मदन यदऊका, वो पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। अब इतना कहना था, पेड़ की गुलामी देखो, ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है। पेड़ पौधे पत्थर देखते ही नहीं आने वाला कैसा, वो ये देखते भेजने वाला कैसा। ये तो हम और तुम देखते हैं कि आने वाला कैसा। हमारे पास अकल है ना, बड़ी अकलें चला रहे हैं बैठा बैठा। अकल, अब कैसी अकल हो गई तेरी अकल, इतनी नाकिस अकल। नबी हमारी तरह अकल चला दी, नाक तो ऐसी थी, कान तो ऐसी थी। अबे नाक देख ली शान न देखी, कान देख लिए शान न देखी, कदम देख लिए शान न देखी, हमारी तला मौली तो न गैरत का पता न शर्म का पता। महमदपुर सिरसी जहाँ के ये हैं, हमारे इलाके में एक गांव है, वहाँ एक आदमी है, इतना बड़ा बेगैरत है, बड़ा दरिंदा है, गुस्ताख है हुजूर का, कलेमा भी पढ़ता, नमाज़ें भी पढ़ता, और उसकी फिजिकली पोजीशन ये है कि उसकी एक आंख नहीं है, एक है। कल्पना करो कैसा होगा।
एक आंख नहीं है, एक है। तो बीच चौराहे पे आके सोचो कैसा होगा। बीच चौराहे पे आके बोला नबी हमारी तरह। मैंने कहा मुंह तो देख ले तू अपना आईने में, तेरे फ्यूज उड़े पड़े जालिम, तू नबी को अपनी तरह बता रहा है बेशरम आवारा। इनकी अकलें देखो जनाब वाला, कैसी बदअकलियां हैं इनकी अकलें देखो। अरे तुम देखो आने वाला कैसा, पेड़ पौधे पत्थर नहीं देखते कि आने वाला कैसा। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाने बुला रहे हैं, बाहर बाहर बुला रहे हैं। हदीस पाक में आता यमीन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला आगे हिला पीछे हिला चलने लगा। और ऐसा चला मग़फ़रतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा। गया और नबी के कदमों में झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। इधर पेड़ झुका, उधर वो बेईमान नबी के कदमों में गिर गया। गिर के बोला वो आमिना के लाल, जब तुम्हारी शान ऐसी है तो रब्बुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोशा इस्लाम फरमाइए। अर्ज करना चाहता था आपसे, पेड़ पौधे पत्थर ये कहाँ देखते हैं कि आने वाला कैसा है। जैसे ही उन्होंने डाला हंसी हंसी में बोल उठी कि उन्होंने कह दिया आज पी लेना, बस इतना कहना था। मुंह खुल गए, पत्थरों के भी खुले, उन औरतों के भी खुले। पत्थरों के पीने खुल गए, औरतों के हैरत में खुल गए। ये हो क्या रहा है? बेशक। अरे ये हो क्या रहा है? इनके मुंह खुल गए, पता चला औरतों के भी खुल गए मुंह। अब जनाब वाले हैरत की मारी, खुद दूध खत्म हो गया मुंह बंद न हुए, दूध खत्म हो गया मुंह बंद न हुए। हैरत की मारी, दहशत की मारी, बाहर को भाई ख्वाजा मुराकबे में पल के झुकाए, नजरें बिछाए, मेरा ख्वाजा गेट पर। अल्लाह की रजा का टारगेट ऑन द गेट, गेट पर। ये बाहर, कभी इधर कभी उधर, ख्वाजा गेट पर। ये अंदर से बाहर, कभी उधर कभी इधर, कभी इधर कभी उधर घूम रही है नजर। ख्वाजा बोले क्या सोच रही हो? कभी उधर देख रही हैं, कभी इधर देख रही हैं। तो ख्वाजा बोले नजरें बिछा के पल के झुका के क्या सोच रही हो? तो औरतें बोली बाबा ये सोच रहे हैं कि ये करें तो किसकी करें, तुम्हारी करें या उनकी करें। तो गरीब नवाज ने फरमाया न मेरी करो न उनकी करो, इबादत करना ही है तो उस पाक परवरदिगार की करो जिस पाक परवरदिगार ने उन्हें भी पैदा किया और हमें भी पैदा फरमाया। कहा बाबा करना क्या होगा? कहा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, हल्का बगोशी इस्लाम हुई। घर गई, घरों के माहौल बदल डाले। वो जो ऊपर बैठे थे नीचे आ गए, घर के माहौल बदल गए, चेंज हो गई दिशाएं और दशाएं। और जनाबे वाला शाम को घर वाले आए, बदले हालात देखे, हैरत में पड़ गए। पूछा कैसा इनकलाब है, ये कैसा बदलाव है? तो औरतें बोली हमसे न पूछो जी, अगर जाना है बात करनी है तो उनसे बात करो जो गेट पे बैठे हैं। हजरात सब गए, हजारों लोग, हजारों नजरें, हजारों नजरें ख्वाजा का दीदार करती हैं। फिर लोग पुकार उठे, हजारों जबानें। भाई एक जबान बोली ओ दिल्ली के मोइनुद्दीन, जब तुम्हारी नूरानियत और रूहानियत का ये हाल है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की नूरानियत और रूहानियत का क्या हाल होगा? कलमा पढ़ाओ। हजरत मोहतरम कलमा पढ़ाया और फिर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। खुदा की कसम हसद की चिंगारी भी फूटी और हसद की चिंगारी जनाबे वाला अचानक शोले जव्वाला बन गई। हाकिम मुखालिफ, हुक्मरान मुखालिफ, गवर्नर मुखालिफ। आंधियां चली, तूफान उठे। ख्वाजा को रास्ते से हटाने के लिए हर मुमकिन जतन हुआ, मगर ख्वाजा अल्लाह का मोमिन बंदा अकेला एक तरफ, पूरा भारत एक तरफ। खुदा की कसम मगर अकेला होके भी इतना भारी पड़ गया। हाँ अल्लाह वाले अकेले होके भारी पड़ जाते हैं। अबू बकर अकेले भारी पड़ गए। उमर ईरान और रूम के मुकाबले में, कैसर और किसरा के मुकाबले में अकेले भारी पड़ गए। पूरी यजीदी ताकत के सामने हुसैन अकेला मगर भारी पड़ गया। चौतरफा महाज़ाराई पर मुजद्दिद अल्फसानी अकेला मगर भारी पड़ गया। मुतसिम बिल्लाह के सामने अहमद इब्न हंबल अकेले भारी पड़ गए। खुलफाए ज़माना की आंखों में आंखें डाल के दीन का झंडा बुलंद करने वाला बगदाद का अब्दुल कादिर जिलानी एक दौर था जब अकेला पड़ गया मगर
भारी पड़ गया। बरेली का इमाम अहमद रजा, बरेली का इमाम अहमद रजा दरिंदों की गुस्ताखों की चौतरफा महाजाराई पर अकेला शेरे नर शेरे बबर अल्लाह का मर्द और बहादुर बनकर सामने खड़ा हो गया। फौलादी चट्टानों से टकरा गया, मगर खुदा की कसम ऐसा हाल हो गया, बदायूं साथ छोड़ता नजर आया, लखनऊ का फिरंगी महल साथ छोड़ता नजर आया। इमाम अहमद रजा को यह कहना पड़ा, या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद, अकेला पड़ गया मगर ऐसा भारी पड़ा, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा भारी पड़ा कि दुनिया की यूनिवर्सिटियां पीछे रह गई, अहमद रजा आगे बढ़ गए। जोर से नसबंदी का मसला आया, पूरा भारत एक तरफ, मौलवी मुल्ला खामोश, सन्नाटे मदरसों में, मस्जिदों में, खानकाहों में, मगर आला हजरत का बेटा मुफ्ती आजम अकेला, वाह वाह, जोर से सुभान अल्लाह, अकेला, मगर ऐसा भारी पड़ा, अकेला, ऐसे ही जनाब वाला मेरा ख्वाजा अकेला। तवज्जो है जी। और अगर आगे की बात करूं, अभी अपनी आंखों देखी बात करूं, तो टाई के मसले पे ताजे शरीयत अकेला। तवज्जो है, चलती ट्रेन पर नमाज होने के मसले पर ताजे शरीयत अकेला। तवज्जो है, बहुत सारे मसाइल थे जिन मसाइल में अकेले पड़ गए ताजे शरीयत, ये तो अभी की बात है, मगर ऐसे भारी पड़े, ऐसे भारी पड़े, ऐसे भारी पड़े, ऐसे भारी पड़े कि बस्ती बस्ती करिया करिया ऐसा तीजा हुआ कि चने ही खत्म हो गए, चने खत्म, जिस दुकान पे जा रहे हैं चने, बोले खत्म हो गए चने। जी तवज्जो है, ऐसा भारी पड़ा, मैं तो उनका गुलाम हूँ, तुम भी उनसे मोहब्बत करते हो, हमने तो उनको पढ़ा जो उनका नाम तक नहीं जानते थे, मगर जब उन्होंने देखा सन्नाटा छा गया उनकी दुनिया में, और वो भी विकिपीडिया लिखने पे मजबूर हो गए गूगल पे, तो वो गूगल पे लिखते हैं, वो मुसलमान नहीं मगर लिखते हैं, इट वॉज रिपोर्टेड वाइडली दैट 30 मिलियन पीपल फ्रॉम, देख लेना, दैट 30 मिलियन पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड अटेंडेड हिज फ्यूनरल। वो लिखते हैं कि क्या अजीब बात है कि पूरी दुनिया से 30 मिलियन लोग यानी 3 करोड़ लोग उनके जनाजे में शामिल हुए, क्या शख्सियत है, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, अपने तो जगह ही नापते रह गए, इतने फिट में कितने, इतने फिट में कितने, इतने मीटर में कितने, इतने बड़े खेत में कितने, 50 बाई 50 में कितने, ये जगह ही नाप रहा बैठा हुआ, हिसाब बहुत जानता है ना, जगह नाप रहा, मगर वो कहते हैं इट वॉज रिपोर्टेड वाइडली दैट 30 मिलियन पीपल्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड अटेंडेड हिज फ्यूनरल। अकेला है मगर भारी है मेरा ख्वाजा अकेला। जी जी, वाह वाह, मगर खुदा के कदम ऐसा भारी पड़ा, ऐसा भारी पड़ा, ऐसा भारी पड़ा कि 850 साल हो गए, कल भी राजा थे और आज भी हक है, आज भी राजा है, आज भी दिल्ली से आज भी चादर जा रही है, जी, तवज्जो है, आज भी चादर जा रही है, कल भी राजा था आज भी है, जिसे नबी बना दे उसे कौन मिटाएगा। जी बेशक, तवज्जो है, पूरा देवबंद, पूरा सहारनपुर, नजद बहाब जितने भी हैं, अलप सलप जितने भी हैं, ये सारे के सारे एक प्लेटफार्म पे ओड़ी एड़ी चोटी का काय का कहते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा लें, और जनाब वाला फिर भी अल्लाह की कसम मेरे गरीब नवाज की सुल्तानी टस से मस नहीं हो सकती, इसलिए कि मेरे और तेरे समर्थन से नहीं, ये तो मदीने वाले की वोटिंग है, मदीने वाले की सपोर्टिंग है। जी बेशक, वोट भी उनका, सपोर्ट, जोर से, ये वोट सपोर्ट दो अलग अलग चीजें हैं, वोट और सपोर्ट अलग है। वोट में वोट तुम जानते नहीं, तुम तो जानते हो प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हो, हर गांव में प्रधानी चल रही है, वोट इसे कहते हैं। 4 सूरमा खड़े, हाजी जी खड़े, चौधरी साहब खड़े, शेख जी खड़े, बहादुर साहब खड़े। अब हाजी जी आए लल्ला, वोटों का क्या कर रहा,
तो लल्ला कह रहा हाजी जी अभी अभी 1 ही मिनट हुआ तुम्हारा ही जिक्र था घर में। अब 1 घंटे के बाद चौधरी साहब आ गए कि बेटे वोटों का क्या हो रहा, कि चौधरी साहब अभी तो वक्त आया है आपके एहसान चुकाने का। कोई नहीं गया था जब मेरी कलुआ ने मेड़ काटी थी, मैं अकेला था और तुम थे और कोई नहीं था, और हाजी जी तो मजे ले रहा था ये, अब इससे बदला लूंगा। चौधरी साहब भी खुश। अब 1 घंटे के बाद बहादुर साहब आए कि बेटे वोटों का क्या हुआ, कि बहादुर साहब दादा तुम्हारे परदादा तुम्हारे अब्बा हर वक्त तुम्हारे साथ रहे, तो क्या हम हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे? पुश्तों से चली आ रही है बहादुर साहब को ही देते रहिए वोट, तो हम तो तुम्हारे ही साथ है। पूछने की बात थी, कहा मुझे ऐसी उम्मीद थी तुम्हारे घर से। ये तो हो गए वोट, सबको राजी कर लिया। अब जा रहा रास्ते में सोच रहा हाजी को दूं, चौधरी को दूं, बहादुर को दूं, तो जाते ही जाते कि हाजी जी तो बहुत ही बड़ा नमक हराम है, इसे तो वोट देना नहीं है, दुनिया की सब खा गया ये, मैंने काट ली, और चौधरी बहुत ही बड़ा जालिम है वगैरह वगैरह सबको। और फिर आखिर में जाके बोला यार फिर भी बहादुर आदमी ठीक है, इसी को दे दो, हटाओ ख़त्म करो काम। ये तो मगर सपोर्ट इसका अलग होता है। सब ये तो वोट हो गया जो अंदर से है और अंदर है, सपोर्ट बाहर से होता है और बाहर होता है। वो कंधे से कंधा लगा के खड़ा होना पड़ता है। दुनिया देखती है कि ये फलां का सपोर्टर है, अगर जीत गया तो मजे भी लेता, हार गया तो मुसीबत भी खरीदता। वोट गरीब नवाज को वोट मेरे मुस्तफा का है, सिर्फ वोट नहीं, जोर से बोलो, बल्कि सपोर्ट भी मेरे मुस्तफा का है। ए लोगों, पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जाए सुल्तानी सलब करने के लिए तो जमाना इधर से उधर हो जाएगा, मगर ख्वाजा की सुल्तानी पे आज नहीं आएगी। कल भी राजा था, आज भी जिसे नबी बना दे उसे कोई नहीं मिटा सकता। हजरत मोहतरम सबसे बड़ा मुबल्लिग इस्लाम बनकर मेरा ख्वाजा भारत में आया, दिल्ली से अजमेर पहुंचा, बड़ी बड़ी चट्टानों से अकेला टकरा गया और खुदा की कसम तुम्हें बता गया कि लोगों मोमिन बनो, अल्लाह के सच्चे मुखलिस बंदे बनो, दीन का झंडा हाथों में उठाओ, अपने घरों में और अपने घरों के बाहर ख्याल रखो दीन का झंडा कभी झुकने ना पाए। हजरत मोहतरम और ये सबक दे के दुनिया ज़ाहिरी से रुखसत हुआ कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और मुस्तफ़ा जान रहमत का दामन मजबूती से थामे रहो। इंशाअल्लाह ये दुनिया तुम्हारी और वो दुनिया तुम्हारी। डॉक्टर इकबाल तर्जुमानी करते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। इसलिए जनाब वाला टाइम ज़्यादा हुआ, किसी मौके पे फिर बात करेंगे, उनकी तालीमात और उनकी कोई के इरशादात पर रोशनी डालेंगे। अल्लाह ताला गरीब नवाज के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमा दे और उनकी वजह से अल्लाह हमारी परेशानियाँ दूर कर दे। ज़रा ज़ोर से कह दो यार आमीन। हैं अल्लाह गरीब नवाज के वसीले से हमारे घरों में बरकतें अता फरमा दे, दो जहां में हमें चैन दे दे, वक़ार दे दे। बड़ी देर तक तुम्हारा जलसा चला, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और मज़े की बात यह है कि आखिर तक तुम लोग यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मौजूद रहे, ये तुम्हारे कमेटी वालों के दिलों के खुलूस का नतीजा रहा। अल्लाह कबूल फरमाए। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हुई अल्लाह माफ़ फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ तुम भी पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आँख में चोली कर रहा है ये भी, इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी फिर बुलाना तो 12 बजे का टाइम दे देना, कितनी देर सुन लेना। अस्सलाम वालेकुम।